तो हेलो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग रूट के जोड़ को सीखेंगे और इस वीडियो में हम रूट के सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टाइप 1 को क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, फिर टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे और फिर लास्ट में टाइप 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप 1 में पहला जो क्वेश्चन है वो है 5√2 प्लस 3√2। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसको समझ लेते हैं। आप इस क्वेश्चन में आप गौर करेंगे कि यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर कितना है, 2 है। यहाँ पे भी क्या है, रूट के अंदर 2 है, यानी रूट में सेम सेम नंबर है। तो जब कभी भी रूट में सेम सेम नंबर रहेगा तो उसको किस तरीके से जोड़ा जाता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा क्या उसको किस तरीके से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट के बाहर में क्या है, 5 है और इसमें कितना है, 3 है। तो इन दोनों को जोड़ा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हम लोग बराबर का साइन देंगे और ये हो जाएगा 8। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी क्या है, √2 है। तो ये √2 का सिर्फ √2 ही आएगा और इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन में समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 3√2 है। ठीक है, यानी 3√2 है प्लस क्या है, √2। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि √2 के पहले यहाँ कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे क्या छिपा है, 1 छिपा है। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं अपने से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, 3√2 है प्लस 1√2 हो गया। ठीक है, और अभी आपको मैंने बताया कि जब कभी भी रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा तो क्या किया जाता है, बाहर वाले संख्या को जोड़ा जाता है। तो इसमें बाहर में कितना है, 3 है और एक में बाहर में कितना, कुछ नहीं था, यानी क्या था, 1 था। तो इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। और यहाँ पे देखो रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 2 है, तो √2 का √2 ही यहाँ पे लिखेंगे और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। टाइप 2 में पहला जो क्वेश्चन है वो है √12 प्लस √8 है। ठीक है, इसको जोड़ना कैसे है उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे √12 है ना, इसका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या कोई संख्या रूट से बाहर निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि रूट अगर कोई संख्या रूट में है तो वो बाहर में निकलेगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, √12 है तो √12 का लिखेंगे 12 और यहाँ पे फिर से रूट लगाएंगे और यहाँ पे 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × में 3। ठीक है, तो देखो 2, अगर हम 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12। यानी 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा 2 है ना, ये जोड़ा में है और आपको पता होगा कि जब कभी भी रूट निकाला जाता है तो जोड़ा वाला क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी ये जो जोड़ा है यहाँ पे 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 के लिए कोई भी जोड़ा नहीं है, तो 3 के लिए जब जोड़ा नहीं बनता है तो उसको रूट के अंदर ही रखा जाता है। ठीक है, यानी √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3, हम इसको लिख सकते हैं। प्लस है, ठीक है, तो प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है, √8 है, तो √8 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सेम उसी तरीके से √8 को हम लोग देख लेते हैं कि क्या कोई संख्या इससे बाहर निकलेगा रूट से। तो चलिए 8 का फैक्टर करते हैं। तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 का फैक्टर ये चीज़ हो गया। और आपको पता होगा कि रूट के अंदर जोड़ा वाला अगर कोई चीज़ जोड़ा बन जाता है तो उसका एक वैल्यू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 को बाहर ले लेंगे इसके लिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 बचा है इसका कोई भी जोड़ा नहीं है, इसलिए हम इसको रूट के अंदर ही रखेंगे। यानी ये इसका क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या आया, 2√3 प्लस 2
√2 हो गया। ठीक है, तो क्या अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे रूट के अंदर क्या है 2 है और यहाँ पे रूट के अंदर क्या है 3 है, जो कि अलग अलग है, ये एक ही नहीं है। तो जब रूट के अंदर अगर एक ही नहीं मिलेगा तो हम उसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, जो कि अलग अलग है। ठीक है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उस सिचुएशन में यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम सेम टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्या है, √16 है। ठीक है, तो √16 को अगर हम देख क्या कोई यहाँ पे निकलेगा, तो आपको पता होगा कि √16 जो है ये इससे क्या निकलता है, 4 निकलता है। ठीक है, √16 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 4 होता है। क्यों होता है, क्योंकि √16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 4 क्या हो गया, जोड़ा बन गया, इसलिए 4 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आपको पता होगा, इसलिए हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, 24 है। ठीक है, √24 है, तो √24 में हम लोग देखते हैं कि क्या कोई संख्या रूट के बाहर निकलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, √24 में हम लोग चेक करते हैं। तो 24 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 का फैक्टर में 2 × 2 × 2, ठीक है, × 3। ठीक है, ये हो गया 24 का फैक्टर। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसका जोड़ा यहाँ पे बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस 2 का जोड़ा बन रहा है, बाकी जो है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है और इस 3 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 2 को हम बाहर ले लेंगे, लेकिन ये जो 2 और 3 बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए 2 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो ये 6 यहाँ पे अंदर में ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√6 हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 2√6 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें √6 है, जबकि 4 में कोई भी रूट नहीं है, तो हम इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते। उस सिचुएशन पे यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में यहाँ पे क्वेश्चन है कि 8√5 प्लस 3√7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर 5 है और यहाँ पे रूट के अंदर कितना है, 7 है। तो देखिए रूट के अंदर यहाँ पे अलग अलग संख्या है, तो जब अलग अलग संख्या रहेगा ना, तब हम उस सिचुएशन पे इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको बनाएंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर सेम यही चीज़ रहेगा, क्योंकि ये आगे सॉल्व होगा ही नहीं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे रूट के अंदर 3 है और यहाँ रूट के अंदर कितना है, 5 है। तो जब रूट के अंदर यहाँ संख्या अलग अलग है, तब हम उस सिचुएशन में इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जब सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो उस सिचुएशन पे यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आगे सॉल्व होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे रूट के अंदर सेम संख्या होता तब हम इसको बाहर वाले को इसको हम लोग क्या करते, जोड़ देते, लेकिन रूट के अंदर यहाँ 3 है, रूट के अंदर यहाँ 5 है, जो कि दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको रूट का जोड़ कैसे किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।